सनम मुझे ये बताइए, आपका नाम सनम मारवी है जी, तो बताइएगा मैं आपको सनम जी कहूँ या मारवी जी कहूँ, क्या अच्छा लगेगा आपको? जो ठीक लगे आप, है ना? जो मारवी जी कह दें, बाजी कहें, आपा कहें, जो भी तो ये कि मारवी मेरा नाम, जो बेसिकली मैं सिंध से हूँ, हैदराबाद से हूँ, और हैदराबाद के पास एक फोर्ट है जिसका नाम है उमर मारवी। और हम सिंधी जो इस पे ड्रामा भी था, ड्रामा में हम सिंधी जो है वो ज़्यादातर अपनी बेटियों के नाम मारवी इसलिए रखते हैं क्योंकि मारवी जो है वो बड़ा एग्जाम्पल था। अगर उसकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो बड़ा एग्जाम्पल था, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती, बड़ी वफादार थी। तो ज़्यादातर वहाँ पर सिंध में आपको मारवी नाम मिलेंगे। और शायद ब्रेवरी की भी एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाता है, क्योंकि वो ड्रामा मुझे याद है कि हाँ जी, इसी तरह का किडनैप किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो हम पढ़ते भी हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सिंध में मारवी नाम रखे जाते हैं, तो आप मारवी कह सकती हैं। पर सनम जी, आपका नाम तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपको डाउन टू अर्थ देखा है। तो जो ग्राउंडेड रहना है, ये आपके नाम की वजह से है या ये एक घर से आई है चीज? मतलब हाँ, थोड़ी बहुत हूँ, इतनी ज्यादा नहीं हूँ, मुझे खुद को लगता है मैं नहीं हूँ ज्यादा। आप कह रही हैं तो बहुत हम लग रही हैं। अच्छा सनम जी, मैं आपको तो सनम जी ही कहूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपके सफर का आगाज। माशाल्लाह आपकी इतनी मीठी अदायगी है, फिर सराइकी भी, उर्दू कलाम भी, अदब भी, सिंधी भी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया है, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ही है, मतलब वहीं हमारा घर और सब। तो बचपन से लेके ही मैंने सूफीज़म को पढ़ा, और वही देखा कि शाम के टाइम हम दरबार पे जा रहे हैं और वहाँ पर महीने के 30 दिन जो है उनकी किताब को पढ़ा जाता है रात के टाइम और सुर के साथ। तो सिंध में ज़्यादातर सूफीज़म को ज़्यादा सुना जाता है, तो इस तरह से मैंने एक ऐसी फील्ड चूज़ की कि जिसको उस दौर में बहुत कम सुना जाता था, अब भी बहुत कम सुना जाता है, क्योंकि सूफीज़म थोड़ा लोगों को कम समझा जाता है, तो इसलिए समझाना पड़ता है कि जी इस वली ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इस सूफी ने कहा है। तो अभी भी लोग इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को सुनते, पर मेरी उस्ताद बीबी आबिदा परवीन जी ने इस सूफीज़म को एक आला मकाम दे दिया है, और ऐसे लोग जो है वो सदियों में एक, जैसे नुसरत फतेह अली खान के लेजेंड्स लोग हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, आपके अंदाज में भी आबिदा जी का टच आता है। अच्छा, आपकी आवाज़, आपका अंदाज भी उनके जैसा बहुत मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया। आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वैसे काम कर भी रहे हैं उन पर मैं समझती हूँ कि अपना कुछ होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा ये बात तो ठीक है जी। वैसे आपकी अपनी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, अभी जैसे प्रोग्राम से पहले उस्मा ने एक दो फरमाइशें की थी। जी, मैंने वो माशाल्लाह सुनना चाहेंगे। जी, मैं सब सुनाऊंगी, और उस्मा जी को हम देखते रहते हैं, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड। मैडम, जिस तरह से आप बता रही थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर आप जाकर वहाँ पर गाया करती थी, रियाज किया करती थी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अंदर के गुलकार को किसने पहचाना, आपकी सलाहियतों के बारे में सबसे पहले किसने जाना? मेरे बाबा जो है वो म्यूजिक टीचर हैं, सूफी। अच्छा, और बच्चों को सिखाते हैं, तो बचपन से लेके ही हमारे घर में म्यूजिक ही था, तो अपने बाबा को देखकर मैं इस फील्ड में आई। तो आप यानी इस लिहाज से ब्लेस्ड हैं कि फैमिली ने भरपूर सपोर्ट किया है, कोई कतगन नहीं लगाई, कोई रोक-टोक नहीं लगाई उसमें। अच्छा उज़ैर, मैं इनसे जानना चाहूंगी, आज ईद का दिन है, घर में क्या बना कर आई हैं? मीठा बना कर आई हैं या गोश्त बना कर आई हैं? मीठा तो हर किसी के घर में बनता है। अच्छा सनम जी, जिस तरह से आपके वर्ल्ड वाइड फैंस हैं, इतनी लंबी लंबी लाइंस है फैंस की, तो किसी एक फैन की कोई ऐसी मोमेंट जो आपको याद रह गई हो, किसी ने कुछ आपके लिए ऐसा खास किया हो, चाहे वो फनी किया हो या चाहे कुछ और जो दिल को छू गया हो? फैंस बहुत हैं, सम टाइम फैंस बहुत तंग करते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करती हूँ कि देखें हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, उनको टाइम, अब उनका मैसेज आ गया, ये ज़रूरी है कि उनको जवाब देना, नहीं तो वो समझते हैं आप तो कैमरा पे इतनी सूफी लगती हैं, वैसे तो है नहीं, और आप तो जवाब भी नहीं देती, इतना दुख लगता है। फिर मैं तो आप बिल्कुल हमसे प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर टाइम, और दूसरे ऐसे फैंस हैं जो मुझे, वो फैंस बहुत पसंद हैं जो मेरे हों भी और मेरे साथ फोटो ना के ले, और नॉर्मल कैमरा के बगैर बात करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, आधी से ज़्यादा वो कैमराज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो
कभी कभी नहीं अच्छा लगता। आमतौर से जो हमारे सिंगर्स होते हैं, हम कभी ना कभी उनको देखते हैं कि वो एक्टिंग की तरफ भी आ जाते हैं। तो आपको कभी एक्टिंग के लिए ऑफर आई है? बिल्कुल ऑफर आई, पर मैं करूंगी नहीं। मुझे मतलब पसंद है देखना ड्रामेज, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, है। हमारे पाकिस्तान के देखने चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं हम, दूसरों के क्यों ड्रामास देखें, हम अपने देखें जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर मैं करूंगी कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं मतलब बोलना भी नहीं आता इतना, आज आपके सामने नहीं, बोल आप रही हूँ। बहुत अच्छा, प्यारा आजकल तो बड़ी बोलती हैं। ऐप्स आई हुई हैं, तो कभी आपकी बेटी ने या कभी किसी ने वो ऐप आगे कर दी हो कि अच्छा इस पे चलें, थोड़ी सी चंद सेकंड के लिए एक्टिंग कर मैं दें, टिकटॉक lip इतनी sync अच्छी कर- बनाती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे वाह! और मेरे यानी टिकटॉक मुझे पे इंस्टा के अलावा वहां भी फॉलो करना पड़ेगा।